बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 9 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 16 से 20 तक की। अपनी नोटबुक तैयार रखिए और देखिए हल प्रश्न संख्या 16 से 20 तक की। देखिए प्रश्न संख्या 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एक एपी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हल में लिखेंगे बच्चों, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अतः क्योंकि बच्चों A3 हमें दे रखा है 16, इसका मतलब हो गया A + 2D = 16। समीकरण संख्या 1, A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर होता है A + n-1 × D। इसलिए A3 की जगह मैं लिख सकता हूँ A + 2D और वो मेरे पास आ जाएगा कितना 16। फिर देखिए तथा लिखेंगे क्योंकि इसका जो सातवां पद है A7 वो इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A7 को हम लिख सकते हैं A5 + 12। पांचवें पद से 12 अधिक तो A5 + 12 किसके बराबर? सातवें पद के बराबर। यहाँ से ये हो जाएगा A7 हो जाएगा A + 6D बराबर A5 का मतलब A + 4D प्लस में कितना चल रहा है 12। ये A इधर आके घट जाएगा तो A में से A गया 0, 6D में से 4D गया तो बच जाएगा 2D और कितना 12 और यहाँ से D का मान आ जाएगा 6। D का मान कितना आ जाएगा 6। D के इस मान को बच्चों हम रख देंगे समीकरण संख्या 1 में और A का मान प्राप्त कर लेंगे। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A + 2D = 16, A + 2D D की जगह 6 बराबर 16। यहाँ से A बराबर आ जाएगा 16 - 6 दूनी कितना बच्चों 12, वो उधर जाके घट जाएगा तो A का मान आ जाएगा 4। A का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। A और D के मान आने के बाद हम AP आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अतः अभिष्ट AP जो हमें ज्ञात करनी थी वो AP वो हो जाएगी बच्चों, प्रथम पद तो इसका 4, अगला पद हो जाएगा D जोड़ दीजिए 4 और 6 10, फिर D जोड़ दीजिए 10 और 6 16, 16 और 6 22 और इस तरीके से ये हो जाएगी अभिष्ट AP। प्रश्न संख्या 16 में कोई दिक्कत नहीं, फिर से अभ्यास कीजिएगा बच्चों। देखिए अगला प्रश्न संख्या 17, AP 3 8 13 और अंतिम पद हमें दे रखा है 253। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल में जो AP दी गई है उसे लिख लीजिए। जो AP है वो हमें दी गई है, देखो 3 8 13 और अंतिम पद 253। यहाँ पर AP को देखकर हम बता सकते हैं, यहाँ प्रथम पद A कितना 3, सार्व अंतर D कितना हो जाएगा 8 - 3 दिया नहीं गया जाता बच्चों। AP के दूसरे में से पहला पद घटा लिया या तीसरे में से दूसरा। क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? सार्व अंतर। 8 में से 3 गया 5। तथा हम देख के बता सकते हैं अंतिम पद को किससे निरूपित करते हैं? L से। कितना है 253। हमें ज्ञात करना है अंत से 20वां पद। तो लिखेंगे क्योंकि AP का अंतिम पद से
अंतिम पद से एनवा पद, अंतिम पद से एनवा पद क्या होता है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम से एनवे पद का सूत्र बच्चों एक उदाहरण हमने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, याद कीजिए इसको, इस सूत्र को याद कीजिए। अंत से एनवा पद का सूत्र क्या होता है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, अंतिम पद, n क्या है, जो पद आपको ज्ञात करना है उसकी संख्या, d आपको पता ही है, सार्वंतर। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए अंत से या अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद हो जाएगा L की जगह 253 माइनस एन की जगह 20 माइनस 1 डी की जगह कितना 5, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 95, 19 5 95 बच्चों, 253 में से 95 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा, कितना 158। अतः अंत से जो 20वां पद होगा एपी का, कौन सी एपी, 3 8 13 और कहाँ तक 253, अंत से 20वां पद हो जाएगा 158, 253 माइनस 95 158 आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दो पद हैं, एक तो चौथा पद है और एक 8वां पद है, उनका योग कितना दे रखा है 24, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। अब छठे और 10वें का योग दिया गया है 44। फिर हमें क्या करना है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जो एपी है जिसके चौथे और 8वें पद का योग 24, छठे और 10वें पद का योग 44, इसके प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हम हल में लिखेंगे बच्चों, एपी हमें पता नहीं है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर मान लीजिए। लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है, क्योंकि A4 प्लस A8 बराबर 24 हमें दिया गया है। यहाँ से हम लिख देंगे, A4 की जगह लिख देंगे A प्लस 3D और A8 की जगह लिख देंगे A प्लस 7D बराबर 24। कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है इसका व्यापक पद an होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, an बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A4 की जगह लिख सकते हो A प्लस 3D, A8 की जगह लिख सकते हो A प्लस 7D बराबर में कितना 24। दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D बराबर 24 हमें मिल जाएगा। समीकरण संख्या 1, देखिए A और A 2A, 3D और 7D कितना हो गया 10D बराबर में चल रहा है 24। समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार क्योंकि छठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा है, लिखेंगे इसी प्रकार क्योंकि छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो यहाँ से हमें मिल गया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 और ये हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44। समीकरण संख्या 2। A और D में हमारे पास 2 समीकरण हैं। 3 बीजगणितीय विधियां हमने पिछले अध्याय में सीखी थी बच्चों। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की किसी भी विधि से हल कर दीजिए। मैं हल करूंगा विलोपन विधि से। देखिए A के गुणांक बराबर हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, घटाने पर A विलोपित हो जाएगा, D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से 2 में से 1 को घटा लें, 2 को लिख दें 2A प्लस 14D बराबर 44। 1 को लिख दें 2A प्लस कितना 10D बराबर 24।
घटा लें, 2a प्लस 10d बराबर 24, घटा लें, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये तो हो गया विलोपित। 14d में से 10d गया तो 4d, और यहाँ पे 44 में से 24 गया तो बच गया 20। तो d का मान आ जाएगा कितना बच्चों? 5। d का मान आ जाएगा 5। d के इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रखकर a का भी मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 10d बराबर 24। तो रख दीजिए 2a प्लस 10d, d की जगह कितना? d की जगह बच्चों 5, बराबर में चल रहा है 24। यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा 24, 10 पंजे 50, इधर जाके घट जाएगा, 24 में से 50 गया तो आ जाएगा माइनस का 26, और a का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस में 13। a का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 13। a और d के मान की सहायता से हम अभिष्ट 3 पद निकाल देंगे। लिखेंगे अब अभिष्ट 3 पद जो हमें निकालने थे, प्रथम 3 पद निकालने थे, तो पहला, दूसरा और तीसरा पद निकाल दीजिए। पहला पद तो a ही होता है AP का, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। a का मान है -13, a -13 में d 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस में 8, फिर माइनस के 8 में और 5 जोड़ दीजिए, या लिख दीजिए -13 प्लस 2 गुणा 5 2d। -13 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -3। तो -13 -8 -3 वो प्रथम 3 पद हैं जिस AP के चौथे और 8वें पद का योग 24, छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44। तो प्रथम 3 पद हमारे पास आ जाएंगे -13 -8 और -3। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों। पुनः एक बार फिर से आप प्रयास करेंगे, बिना वीडियो देखे बच्चों आप फिर से प्रयास कीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हमें बताना है किस वर्ष उसका वेतन रुपए 7000 हो गया। एक व्यक्ति है सुब्बा राव, इसकी कहानी क्या है? वर्ष 1995 में उसने कार्य प्रारंभ किया, कार्य करना किसी पद पर, और इसका जो प्रति माह वेतन था वो क्या था? 5000 रुपये। वर्ष कंप्लीट होने के बाद में, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में वार्षिक वृद्धि कितनी है? हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की गई। यानी कि 1 साल बाद 1996 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 5200 रुपये। कितना? 5200 रुपये। इसके अगले वर्ष 1997 में वेतन कितना हो जाएगा? रुपये 5400। रुपये 5400। हमें बताना है कब, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं प्रति वर्ष सुब्बा राव के मासिक वेतन की सूची। हल में आप बना लीजिए सूची किसकी? सुब्बा राव के, सुब्बा राव के मासिक वेतन की प्रतिवर्ष की सूची। वर्ष 1995 में 5000, फिर वर्ष 1996 में 5200, वर्ष 1997 में 5400,
और इस तरीके से हमें बताना है कब उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो अगर हम इस सूची को देखें तो सब में अंतर कितने का चल रहा है, 200 का अंतर चल रहा है। तो ये सूची क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे यह या जो कि एक समांतर श्रेणी है जिसके लिए बच्चों प्रथम पद बता दीजिए। प्रथम पद ए तो हो जाएगा 5,000। सार्व अंतर डी हो जाएगा 200। अंतिम पद एल हो जाएगा आपके पास 7,000। देखिए हमने क्या की, सुब्बा राव के मासिक वेतन की प्रति वर्ष के हिसाब से 1995 से लेकर जब तक उसका 7,000 रुपये वेतन हुआ तब तक की सूची बनाई। सूची बनाते ही हमें पता चला कि ये जो संख्याएं इन्वॉल्व हैं इस स्थिति में वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसके लिए हम प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद बता सकते हैं। हमें ज्ञात करना है कि 7,000 रुपये किस वर्ष उसके हो गए। माना कि देखिए उपरोक्त एपी में कुल n पद हैं। कुल कितने पद हैं, n पद हैं। हमें यही तो बताना है किस वर्ष का, मतलब 1995, 1996, 1997 और ये किस वर्ष आएगा, यानी कि 1995 इसमें कितने पद हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा बच्चों तो हम 1995 में जोड़ के बता देंगे कि इतने साल बाद में उसका वेतन इस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमने माना कि इस एपी में कुल n पद हैं, इसलिए जो अंतिम पद होगा वो nवा पद होगा, यानी कि a + n-1 इंटू डी जो होगा वो आखिरी पद 7,000 के बराबर होगा। a का मान भर दीजिए 5,000, n हमें पता नहीं है, d का मान कितना है, d का मान है 200। तो d की जगह लिख देंगे 200 बराबर 7,000। यहाँ से n-1 गुणा 200 बराबर आ जाएगा 2,000। 200 का उधर ले जाके भाग लगा दीजिए तो n-1 आ जाएगा कितना, n-1 आ जाएगा 10 और n का मान आ जाएगा 11। n का मान आ जाएगा 11। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कुल कितने पद हैं, 11 पद हैं। अच्छा, तो पहला पद 1995 को दिखा रहा है, तो 11वां पद किसको दिखाएगा, 10 जोड़ दीजिए इसके अंदर, 10 जोड़ दीजिए। देखो 10 पद और आपको लिखने हैं तो 10 साल आगे इसको बढ़ाना है। इसका मतलब 1995 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, 10 जोड़ते ही कितना आ जाएगा, 10 जोड़ते ही हमारे पास आ जाएगा 2005। तो हम लिखेंगे n का मान क्योंकि 11 आया है, अतः वर्ष कितना, 2005 में सुब्बा राव का वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुपये 7,000। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, 11 नहीं जोड़ देना बच्चों, 11 नहीं जोड़ देना। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला वर्ष मतलब 1995, दूसरा वर्ष मतलब 1996। ऐसे कितने जोड़ने हैं, 10 पद जोड़ने हैं ताकि 11वां वर्ष आपको दिख जाएगा 2005। 2005 में सुब्बा राव का वेतन हो जाएगा रुपये 7,000। प्रश्न संख्या
19 को इस तरीके से हल करना है। मासिक वेतन की सूची बना लेनी है प्रति वर्ष के हिसाब से, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। पहला वर्ष 1995, ठीक है, जो कि आपको एक समांतर श्रेणी मिलेगी। प्रथम पद सार्वंतर, अंतिम पद बता दीजिए, पदों की संख्या n निकाल लेंगे, 11 आएगी। 1995 में 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2005 आ जाएगा। तो वर्ष 2005 में सुब्बा राव का वार्षिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। अब की बार सुब्बा राव नहीं है बच्चों, अब की बार हमारे पास प्रश्न में जो समस्या है वो किसकी है, रामकली की है। किसकी, रामकली की। देखिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। कोई भी वर्ष ले लीजिए, उसका जो पहले सप्ताह था उसमें उसने 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, हर सप्ताह उसने बचत को बढ़ाते गई। कितने रुपए बढ़ाती गई, 17 रुपये 50 पैसे, 17.5 रुपये। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हल में लिखिए, रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत A1 वो कितनी है, ₹50। दूसरे सप्ताह में बचत, दूसरे सप्ताह में कितनी बचत हो जाएगी, A2 वो हो जाएगी 50 + 17.5। क्यों, क्योंकि उसने अगले सप्ताह बचत की राशि में कितनी बढ़ाई, कितने रुपए बढ़ाए, 17.50 या 5। तो आप जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 67.5 रुपये। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे तीसरे सप्ताह की बचत। तीसरे सप्ताह में बचत और जोड़ दीजिए बच्चों A3। इस बचत में 67.5 में जोड़ दीजिए 17.5, जोड़ लीजिए 5 और 5 0, हासिल 1 7 और 7 14 और 1 15, हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8, ₹85। तो हम हर सप्ताह की इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, उसकी बचत निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों इस प्रकार प्रति सप्ताह रामकली की बचत की सूची अगर हम देखें, बचत की सूची अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगी, 50। अगले सप्ताह बच्चों 67.5, उसके अगले सप्ताह 85.0 और 90वें सप्ताह में हमें दिया गया है 207.50। 90वें सप्ताह में 207.50 रुपये हमें ज्ञात करना है n का मान। अब इस सूची को ज़रा देखिए, आपको नज़र आ जाएगी AP। तो लिखेंगे जो कि एक AP है, जिसके लिए प्रथम पद बता दीजिए। प्रथम पद A का मान है 50। सार्व अंतर D का मान है 17.5 और अंतिम पद L आपको दिया गया है 207.5। 207.50 लिख दीजिए या 207.5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको दी गई है और आपको बताना है n का मान। कैसे बताएंगे, तो देखिए लिखेंगे
क्योंकि 207.5 रुपये रामकली के एनवे सप्ताह की बचत है, सप्ताह की बचत है। अतः ए एन बराबर 207.5 ए एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 207.5। ए का मान कितना 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 17.5 बराबर में कितना 207.5। ये 50 उधर ले जाके घटा दीजिए, एन माइनस 1 गुणा 17.5 बराबर आ जाएगा। देखिए 50 घटाएंगे तो 157.5 आ जाएगा। ये 17.5 का उधर भाग लगा दीजिए, एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 157.5 बटे 17.5। अब लगा दीजिए 157.5 में 17.5 का भाग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9 बार भाग चल जाएगा। देखिए लगभग लगाइए, 17 का पढ़ा बोलेंगे, 17 नाम 153 तो लगभग 9 से यहाँ से ऐड लगा लीजिए, 9 बार भाग जाएगा। और n का मान यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, 9 में 1 जोड़ देंगे, ये माइनस वाला 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, n का मान आ जाएगा 10। रामकली के 10वें सप्ताह की बचत कितनी आएगी 207.5 आएगी। हमें ज्ञात करना था n का मान, n का मान ज्ञात कीजिए, n ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया था। तो n का मान आ जाएगा 10 प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हल कर लेंगे हम प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को। एक बार पुनः पूरी प्रश्नावली की बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।